स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आगामी त्योहारों के मद्देनजर निगम सभागार में निगम अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच बैठक संपन्न। व्यवस्था बनाए रखने की लेकर की गई चर्चा। महासमुंद जिले की पिथौरा पुलिस ने किया मानव तस्करी को उजागर। मजदूरों को उत्तर प्रदेश ले जा रही बस को किया जब्त। मानव तस्करी करने वालों के हौसले हुए बुलंद। और भिलाई में आयोजित सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। लौह नगरी पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। अब खबरें विस्तार से। शनिवार को राज्य के मुखिया भूपेश बघेल एक सम्मेलन में शामिल होने भिलाई पहुंचे। राज्य के मुख्यमंत्री के लौह नगरी पहुंचने पर कांग्रेस जनों द्वारा सेक्टर 1 मुर्गा चौक में भव्य स्वागत किया गया। शनिवार को राज्य के मुखिया भूपेश बघेल एक सम्मेलन में शामिल होने भिलाई पहुंचे। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लौह नगरी पहुंचने पर कांग्रेसियों द्वारा सेक्टर 1 मुर्गा चौक में भव्य स्वागत किया गया। गौरतलब है कि सेक्टर 1 के मुर्गा चौक में हजारों की तादाद में खड़े कांग्रेस के दिग्गजगण अपने प्रिय मुख्यमंत्री का स्वागत करने खड़े हैं। गौरतलब है शनिवार को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक सम्मेलन में शामिल होने लौह नगरी पहुंचे। राज्य के मुखिया के भिलाई आगमन पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर के नेतृत्व में स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जैसे ही टाउनशिप के सेक्टर 1 मुर्गा चौक में प्रवेश किया, हजारों की संख्या में शामिल कांग्रेस जनों ने फूल माला पहनाकर व पटाखे फोड़कर भव्य स्वागत किया। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत करने खड़े कांग्रेस जनों ने अपने भावों को प्रकट किया। माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मार्गदर्शन में, उनके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ लगातार बढ़ रहा है। हर वर्ग की सुनवाई, हर वर्ग के लिए कार्यक्रम, हर वर्ग के लिए न्याय माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है पिछले समय में छत्तीसगढ़ में। और जिस तरीके से ये प्रदेश की सरकार चल रही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ वासी आने वाले बढ़ते हुए छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। और आज छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी भिलाई आ रहे हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम सब उनके स्वागत में खड़े हैं। आज पत्रकार संघ का सेक्टर 4 SNGBVS में कार्यक्रम है, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी का आगमन हो रहा है, जिसके तहत जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मुकेश चंद्राकर जी और क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर सब स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का रखा गया, जिसमें हम सब कार्यकर्ता लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास किया है। विकास की गंगा बह रही है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का खान पान आज पूरे पिछले 3 वर्षों में पूरे छत्तीसगढ़ में फिर से जीवित हुआ है। पिछले 15 साल में रमन सिंह से सरकार ने तो हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति को ही खत्म कर दिया था। उस छत्तीसगढ़ की संस्कृति को अगर किसी ने जीवित किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, भूपेश बघेल जी ने। मैं माननीय श्री भूपेश बघेल जी का स्वागत करती हूँ। हम लोग यहाँ बैठे हैं और हम आशा करते हैं कि हम उनका भव्य स्वागत कर सके। हमारी पूरी टीम है, हमारे प्रेसिडेंट श्री राकेश मिश्रा जी हैं, हमारी पूरी टीम खड़ी है और हम मुख्यमंत्री का स्वागत करते हैं और उनकी उम्मीदों पर हमेशा खरे उतरेंगे। इसी चेष्टा के साथ मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार जी, मैं जिला अध्यक्ष जोगी जोपड़ी। आज मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के लाडले मुख्यमंत्री जी यहाँ पे पधार रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद हम लोग हर्षों के साथ उनका स्वागत करने का ये मौका मिल रहा है।
आम जनता के बीच। ये बहुत बड़ी बात है कि उनकी उपलब्धियां मैं क्या क्या गिनाऊं। उन्होंने जो जो छत्तीसगढ़ के लिए काम किए हैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, आज तक 15 सालों में ये एक भी काम किसी ने नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री जी आज SNG जो अपना स्कूल है सेक्टर 4 में वहाँ पे आ रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित तौर पर हम लोग सारे लोग यहाँ कांग्रेस जन उपस्थित है, महिला कांग्रेस की टीम भी पूरी उपस्थित है यहाँ पे। और आप देख रहे हैं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में पिछली बार द्वितीय आया था हमारा पूरे प्रदेश में, देश में हमारे इस बार फर्स्ट आए हमारे भूपेश बघेल जी। तो निश्चित तौर पर उनकी योजनाएं हर घर तक पहुंच रहा है, हर लोगों के जन जन तक पहुंच रहा है। जैसे श्रम विभाग में अभी बहुत बड़ा उन्होंने काम किया है। हर लोगों के जो जिनके पास आधा एकड़ भी खेत नहीं है उनको 6,000 रुपये उनके खाते में जमा हो रहा है। तो निश्चित तौर पर ऐसे मुखिया का सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित का। मेरे नियुक्ति के बाद में प्रथम बार माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जो आम जन और आम लोगों के लिए जो विकास का काम वो कर रहे हैं। निश्चित तौर से भिलाई के आसपास के जो क्षेत्र हैं और उसके लिए भी उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे कार्यक्रम उन्होंने किए हैं। मजदूरों के लिए विशेष रूप से उन्होंने कई योजनाएं उन्होंने लागू की है। हम सब उनको अपने शहर में उनका स्वागत करना चाहते हैं, इसलिए आज हम सब इकट्ठे हैं। और निश्चित तौर से हम ऐसा आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस क्षेत्र में, इस प्रदेश को फिर से पुनः हम लोगों को कुछ नई सौगात दे करके जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ में हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। मुझे बताएंगे, आप लोग यहाँ पे स्वागत के लिए खड़े हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं हमारे प्रदेश के, तो इस शहर में आने से हम बड़े प्रसन्न हैं। इसलिए स्वागत करने के लिए हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के लिए जो किया है, इसके पहले किसी भी 15 साल तक रमन सिंह ने उसका कुछ नहीं किया। आज छत्तीसगढ़ को लोग न सिर्फ हिंदुस्तान में, भारत में भी पहचानने लगे हैं और उनकी योजना कितनी ज़्यादा है जिसकी आप वर्णन करने का सभी लोग जानते हैं। बहरहाल राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का स्वागत भव्यता से किया गया। शामिल हजारों की संख्या में कांग्रेस जनों ने राज्य सरकार की सराहना व प्रशंसा एक स्वर में की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। आगामी त्योहारी सीजन के मद्देनजर नगर सभागार में निगम अधिकारियों, पुलिस प्रशासन और व्यापारियों के बीच बैठक संपन्न हुई। बैठक में शहर के सभी प्रमुख बाजारों में व्यवस्था बनाने, पार्किंग और बाजारों में CCTV कैमरे आदि को लेकर चर्चा की गई, जिसमें रखे गए प्रस्ताव पर सभी की सहमति बनी। आगामी त्योहारों के मद्देनजर बाजारों में सक्रिय असामाजिक तत्वों की धरपकड़, खरीदारी करने आए लोगों की जान माल की सुरक्षा, बाजारों में व्यवस्था बनाने, सर्विस रोड में हुए अतिक्रमण को हटाने, पार्किंग की उपलब्धता आदि को लेकर निगम सभागार में निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और ASP संजय ध्रुव की उपस्थिति में व्यापारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों ने बाजारों में सुरक्षा, पार्किंग आदि को लेकर अपनी बातें रखी। बाजारों में अव्यवस्था की स्थिति बनने से रोकने सुझाव दिए। बैठक की जानकारी नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय ध्रुव ने दी। आगामी त्योहारी सीजन और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दिवाली आदि को लेकर पुलिस और नगर निगम ने संयुक्त रूप से आम जनता को व्यवस्था दिलाने के बाद, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे बाजार व्यवस्थापन को लेकर हो, चाहे क्राइम को लेकर हो, एक संयुक्त टीम बनाकर नगर निगम कमिश्नर साहब के साथ यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग किया, व्यापारी बंधुओं को बुलाया था और कुल मिलाकर त्योहारी सीजन को व्यवस्थित तरीके से बिना किसी जनधन की हानि और बिना किसी अपराध के सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसमें हर देखिए भिलाई और दुर्ग में कई सेक्टर हैं और कई अलग अलग मार्केट्स हैं। सभी मार्केट को लेकर अलग अलग व्यवस्था और प्राथमिकताओं को, उनकी प्राथमिकताओं के आधार पर अलग अलग व्यवस्था बनाकर हम लोगों ने उसको क्रियान्वित करने की बात कही है। और साथ में ट्रैफिक को लेकर जो इशू है, खासतौर से दुकान को ज़्यादा चौड़ा कर देना और पार्किंग को लेकर, पसरा को लेकर, CCTV सुरक्षा, चौकीदारों के व्यवस्था आदि को लेकर बातें हुई। अभी आने वाले त्योहारी सीजन को देखते हुए नगर निगम प्रशासन, पुलिस और ट्रैफिक और भिलाई चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के सदस्यों के साथ में एक बैठक की गई है, जिसमें गाड़ियों की व्यवस्थित पार्किंग की जगह, भीड़ भाड़ की जगह को देखते हुए हम कैसे बाजार को अच्छे तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। गौरतलब है कि प्रत्येक वर्ष त्योहारों के पूर्व बाजारों में उमड़ी भीड़ की वजह से अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विशेष रूप से मनमाने तरीके से बाजारों में वाहनों के पार्क करने की वजह से
लोगों को परेशान होना पड़ता है और सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती हैं। असामाजिक तत्व भी मौका पाकर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल बैठक में चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी अजय भसीन और गार्गी मिश्रा भी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। आधुनिक तरीके से मछली पालन को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई वर्कशॉप, जिसमें बताया गया कि सेटअप के लिए 60% तक सब्सिडी मिलेगी। दुर्ग बायो फ्लास्क और रिसर्कुलेटरी एक्वा सिस्टम जैसी नई तकनीकों से मछली पालन के लिए उद्यमियों हेतु अपार संभावनाओं के द्वार खोल दिए गए हैं। इसका लाभ उठाना अब बेहद आसान होगा। कोई भी किसान मछली पालन के लिए ऐसे प्रोजेक्ट लगाना चाहे तो इसके लिए 60% तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध है। ये बात शंकराचार्य कॉलेज में आयोजित वर्कशॉप में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मत्स्य पालन से संबंधित वर्कशॉप में कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मछली पालन को कृषि का दर्जा दिया है तथा मछुआ कल्याण बोर्ड का गठन किया है। इन दो निर्णयों से मत्स्य पालकों के लिए आर्थिक तरक्की के बड़े रास्ते खुल गए हैं। स्थानीय स्तर पर जिला प्रशासन ने डीएमएफ के माध्यम से मत्स्य पालकों के लिए डबरी तथा इसमें मछली पालन के लिए बीज तथा जाल आदि देने की शुरुआत भी कर दी है। कलेक्टर्स ने यह भी कहा कि मत्स्य पालन को कृषि का दर्जा मिलने से नई संभावनाएं खुली है। ये आर्थिक आय बढ़ाने का शानदार अवसर है, जब सभी ओर से आधुनिक इकाइयों की स्थापना के लिए सहयोग मिल रहा है। इस ओर मछली उत्पादकों को बढ़ना चाहिए। हर स्तर पर जिला प्रशासन द्वारा इसमें सहयोग दिया जाएगा। वर्कशॉप में मछुआ कल्याण बोर्ड के सदस्य विजय ढीमर, NCDS के संचालक कैलाश कौशिक, जिला पंचायत CEO सच्चिदानंद आलोक, उप संचालक सुदेश साहू, उप संचालक सुधादास सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और ये ऐसी योजना आई और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभिन्न प्रकार के जो स्टेप्स लिए गए, तो मेरा मानना है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा फायदा जिले को होगा, आप सब लोगों को होगा। और जैसे योजना के बारे में आपको सबको विस्तृत में पहले से बता दिया है, और मैडम ने केवल ये मत्स्य संपदा योजना ही नहीं, इसके अलावा हम लोग फिशरीज प्रमोशन के लिए शासन से जो नील क्रांति योजना है या फिर अन्य जो मत्स्य पालन विभाग की योजना है, उसका भी लाभ आप में से बहुत सारे लोग ले चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जिला जो खनिज न्यास है, DMF हम लोग जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से भी बड़ी मात्रा में बीज वितरण, जाल वितरण का कार्य हमेशा करते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व एक कार्यक्रम हुआ था जिसमें गंगा में 10 हमारे मछुआरे बंधु हैं, उनको मोटर बाइक दिए थे। इसके अलावा पाटन में भी एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें 10 लोगों को मोटर बाइक दिए थे। तो फिशरीज बेसिकली उद्देश्य ये है कि ये गतिविधि है, ये प्रॉफिटेबल एक व्यवसाय है, प्रॉफिटेबल प्रोफेशन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग जुड़े और अल्टीमेटली जो लोग इस क्षेत्र में काम करते हैं, जो लोग इस प्रोफेशन में काम करते हैं, उनका विकास हो, यही एक मुख्य उद्देश्य है। इसमें अगर किसी भी प्रकार की बाधा है, किसी भी प्रकार, क्योंकि फाइनली अगर हम लोग बोलते हैं ये व्यवसाय है, प्रोफेशन है, तो इसमें भी नुकसान फायदा होता रहता है। ये तो चक्र है, बहुत सारे फिशरीज का बहुत सारा एक्टिविटी सेंसिटिव रहता है। इसके अलावा मार्केट पे भी बहुत सारा डिपेंड रहता है, रेट्स अप डाउन होते हैं, कभी कभी सही समय पे या फिर मौसम आधारित भी कुछ नुकसान हो जाता है। और इसके अलावा बीमारी वगैरह अलग भी कभी कभी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स है, ये किसी भी व्यवसाय में आएंगे। हमारे पास इंश्योरेंस के भी ऑप्शंस अभी उपलब्ध हो चुके हैं फिशरीज के क्षेत्र में। तो एक अच्छा प्रोफेशन और अच्छा रिस्पेक्टेबल इनकम जिससे मिल सकता है, एक ऐसा एक माध्यम आप लोगों ने चुना है, इसके लिए मैं आपको सभी लोगों को बधाई देना चाहूँगा। और बहरहाल इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगर पालिका निगम लगातार अवैध कब्जों पर सख्त कार्रवाइयां कर रहा है। इसी कड़ी में निगम भिलाई के वार्ड 26 में नवनिर्मित सड़क के दोनों ओर लंबे समय से काबिज
अवैध कब्जों एवं निर्माणों को कब्जा मुक्त करवाया जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड वार्ड 26 में ये सड़क, जिसका निर्माण अभी हुआ है, इसके पहले इस सड़क के स्थान पर कई छोटे बड़े तालाब नजर आते थे, परंतु इस नवनिर्मित रोड के इर्द गिर्द हुए अवैध कब्जे अभी भी इस सड़क की खूबसूरती खराब कर रहे हैं, जिस पर कार्रवाई करते हुए नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा अवैध कब्जाधारियों एवं अवैध निर्माणकर्ताओं को नोटिस दिया गया था। जिस नोटिस पर अमल करते हुए अब नगर पालिका निगम भिलाई की टीम द्वारा अपनी हद से बाहर निर्माण करने वाले एवं अवैध कब्जे करने वालों पर कार्रवाई करते हुए इन कब्जों को तोड़कर शहर की खूबसूरती बनाने हेतु प्रयास किया जा रहा है। नगर पालिका निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने जानकारी देते हुए बताया कि रोड निर्माण के पूर्व ही अवैध कब्जाधारियों को नोटिस दिया गया था, जिस पर अमल करते हुए ये कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल अवैध कब्जे और अवैध निर्माण को ढहाया जा रहा है। इसके पश्चात नगर प्रशासन द्वारा जो आदेश पारित किया जाएगा उस पर भी अमल किया जाएगा। देखिए, आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है और कई हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्र में जो ऐसे अवैध कब्जेधारी हैं उनको नोटिस जारी किया गया है। नोटिस का जवाब जैसे आता है और उसके आधार पे जो है अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये सड़क का काम चल रहा है और कार्य के दौरान में जैसे आवश्यकता होती है सड़कों को ले करके उसके अनुसार से जो है निर्माण कार्य किया जाता है। उस पर अभी जो है प्रक्रियाधीन है और प्रक्रिया के तहत में जो इसके जद में आते हैं उनको नोटिस जारी किया जाता है, उनको हटाने की भी कार्रवाई की जाती है और इस तरह पे काम किया जाएगा। शहर भर में देखने को मिलता है कि किसी भी नए स्थान पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्ट आने के पहले वहां के मूल निवासी एवं अन्य लोगों द्वारा कब्जे की कार्रवाई कर ली जाती है। उस समय नगर पालिका निगम का अमला कुछ नहीं कहता, पर बाद में जब उन्हें जरूरत होती है तब उन अवैध निर्माणों को ढहा दिया जाता है। अच्छा तो ये होगा कि जब अवैध निर्माण होना शुरू हो तभी इन्हें रोक दिया जाए, ताकि निर्माण होने के बाद उसे ढहाने में निगम प्रशासन का राजस्व इस कार्रवाई में खर्च ना हो। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक।
के बाद आप सबका स्वागत है। गुरुवार और शुक्रवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश में सरकारी कामकाज व कानून व्यवस्था में कसावट लाने प्रदेश भर के कलेक्टरों तथा आईजी व पुलिस अधीक्षकों की बैठक ली गई थी, जिस पर दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया दी। हमारे मुख्यमंत्री जी इतने ज्यादा काबिल हैं कि सभी मंत्रालय और सभी तंत्र वो खुद ही संभाल सकते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय। एसपी को सस्पेंड कर दिया जाता है बिना गृह मंत्री के सलाह मशवरा के और बिना गृह मंत्री के आदेश के। और आज पुलिस महकमे की मीटिंग ली जाती है जिसको गृह मंत्री जी ने लेना चाहिए था, वो भी नहीं लिया। जेनरिक मेडिसिन का आपने काम चालू किया है, उसका प्रोजेक्शन किया है और उसमें स्वास्थ्य मंत्री एकदम नादारद है, वो कहीं दिख ही नहीं रहे। इतने काबिल होने के बावजूद भी उत्तराखंड से लौटे यात्रियों ने बताया मंजर, कहा आपदा की जानकारी मिलते ही अलर्ट मोड में थी सरकार। राज्य सरकार और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निरंतर की बातचीत और हमारा ख्याल रखा। मुख्यमंत्री के प्रति जताया आभार, कहा इतनी त्वरित सहायता मिली, बड़ी आपदा से बचे। भिलाई के सभी 55 यात्री शनिवार को समता एक्सप्रेस से उत्तराखंड से सुरक्षित दुर्ग लौट आए हैं। इतने बड़े हादसे से निकलने के बाद की खुशी उनके आंखों में स्पष्ट झलक भी रही थी। भरी हुई आंखों से उन्होंने बताया कि भूस्खलन के बाद का मंजर बहुत ही डरावना था। हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने अपनी सरकार पर भरोसा रखा। बहुत जल्दी डोगरा बटालियन की टीम वहां पहुंची और हम सबको सुरक्षित पहुंचाया गया। कुछ किलोमीटर हमें पैदल भी चलना पड़ा। हमें राज्य सरकार के अधिकारियों ने बताया कि आप सभी आश्वस्त रहें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पूरी घटना पर नजर रखे हुए हैं और आप सभी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए हर संभव सहायता करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे पूरे समय लोगों की सहूलियत के संबंध में मॉनिटरिंग करते रहे। अपर कलेक्टर नुपुर राशि पन्ना कैची धाम के एसडीएम के निरंतर संपर्क में रही। सिचुएशन इतनी खतरनाक थी नहीं, जैसे दिल्ली, हाँ, तो उस समय क्या फील महसूस की? आपके चेहरे पे लग रहा था एकदम भावुक हो गई हैं, बस आंख से आंसू टपकने वाला है ऐसे करके। कि हम सकुशल वहाँ से अपने आप घर पे आ गए थे, सेफ जगह में आ गए थे, इसलिए हमारी बहुत खुशी थी। नहीं तो हम तो खुशी बहुत ज़्यादा थी कि हमारी बस पीछे थी और जिस कंडीशन में हम लोग वहाँ से निकले हैं वो हम ही जानते हैं कि क्या गुजरी हमारे ऊपर। और वहाँ से हम दिल्ली पहुँचे थे, हमारे त्रासदी सुनते आए हैं। जी जी, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब अभी तक मैं जैसे केदारनाथ की जो मूवी थी जो हम लोग ने पूरी देखी है, हम सफर थोड़ी ना की, वो एक फीलिंग कर पाए ना कि हाँ ऐसा हुआ होगा, वो हुआ होगा, वो सामने पूरा एकदम ऐसा लगा था कि मूवी चल रही है। बस ये सरपति भैया हैं। गौरतलब है कि यात्रियों को स्कूल और अन्य सुरक्षित रहवासों में पहुंचाया गया और इनके खान पान की जिम्मेदारियां दी गई। इसके बाद दिल्ली तक सुबह सुबह पहुंचाया गया। यात्रियों ने यह भी बताया कि दिल्ली तक आने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। जिला प्रशासन के अधिकारी निरंतर समन्वय में रहे, हमें किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई। छत्तीसगढ़ भवन में पहुंचकर हमें बहुत अच्छा लगा। यात्रियों ने बताया कि हम इस आपदा से जल्दी इसलिए बाहर आ पाए क्योंकि हमारी सरकार ने उत्तराखंड सरकार से उचित समन्वय बनाया हुआ था। बहरहाल सभी की आंखें खुशी से भरी हुई दिखी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मॉडल टाउन भिलाई में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात आबकारी विभाग दुर्ग के द्वारा शराब तस्कर के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई। इस दौरान 27 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया। आबकारी विभाग इस बात की तस्दीक कर रहा है कि पकड़ी गई शराब एमपी से भिलाई कैसे पहुंची। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर किस तरीके से शराब से भरी गाड़ी भिलाई के अंदर पहुंची। आज सुबह गश्त के दौरान सहायक जिला आबकारी अधिकारी खुशमलता जोधा मैडम के साथ आज सुबह गश्त में थे, तब हमें सूचना प्राप्त हुई कि मॉडल टाउन में हितेश जगत के घर में अवैध मदिरा रखा हुआ है। समय पर किया जाए तो माल सहित आरोपी को पकड़ा जा सकता है। सूचना में सच्चाई व समाभाव को देखते हुए तत्काल मकान पे दबिश दी गई तो वहाँ पे घर में रखे 27 पेटी अवैध मदिरा फॉर सेल इन मध्य प्रदेश ओनली नॉन ड्यूटी पेड मदिरा 233.28 बल्क लीटर
नॉन ड्यूटी पेड मदिरा जब्त की गई है और वह आरोपियां इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, फटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं। इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक, गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा, लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला, भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम में से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं: इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 टी मार्केट, अपना केसी लॉज के बाजू में, पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। Presented by KC I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich, diamonds on my body rich, smelling like Versace rich, Dizzy and Beyonce rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, I'm rich, I'm rich.
on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दिगंबर जैन परंपरा के प्रसिद्ध जैन संत गौरव मुनि के जन्म दिवस के अवसर पर श्रवण संघ स्वाध्याय मंडल व श्रवण संघ बालिका मंडल द्वारा विशेष उपवास शतकवीर कार्यक्रम भव्यता से दुर्ग में किया जा रहा है। श्री गौरव मुनि जी के जन्म दिवस के अवसर पर श्रवण संघ स्वाध्याय मंडल व श्रवण संघ बालिका मंडल द्वारा विशेष 5 दिवसीय उपवास शतकवीर कार्यक्रम जैन समाज द्वारा भव्यता से दुर्ग में किया जा रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में तपस्वी बहन ने 108 दिन आहार त्याग कर विशेष तपस्या की है। गौरतलब है कि जैन धर्म में तपस्या को बहुत महत्व दिया जाता है। इस हेतु शांति मार्ग व जीवन में शांति हेतु तपस्या कर भक्ति के मार्ग पर चलते हुए हित किया जाता है। समाज व तपस्वी बहन द्वारा प्रतिक्रिया दी गई। जी तो हेम प्रभा जी मेरा बोले कि बधाई में क्या दे रहे हो नंदा भाई के। मैं बोली कि बताओ मेरा सब क्या देना है। हमारा सब बोले 101 की तपस्या। तो फिर मैं 2017 में 81 की तपस्या करी तो मेरे को लगा कि मैं 101 कर पाऊंगी, पर कुछ ऐसे अंतराय आया तो मैं नहीं कर पाया। फिर ये 2021 में गुरुदेव की कृपा साधु संत के सानिध्य से और सभी संत सत्रों के उसे मेरे को आशीर्वाद मिला और 108 की तपस्या बहुत शांति मन। पंचदिवसीय है जो हमारे तपस्वी बहना सुनंदा बहन पारक जिन्होंने 108 दिन तक आहार का त्याग करते हुए सिर्फ अपने पानी पर उपवास किए हैं। ऐसे उपवास की अनुमोदना उनको धन्यवाद देने के लिए हमने यह पंचदिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो यहाँ पर सुनंदा बहन ने अपने तप को जीवन के अंदर एक अलंकार माना है और जैन धर्म के अंदर तपस्या को बड़ा महत्व ही दिया जाता है। इसलिए हमने ये 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेरा परिचय में गौरव मुनि जी, यहाँ पर हमारा चातुर्मास चल रहा है। गुरुदेव रतन मुनि जी हमारे सबके सानिध्य में हम 60 थाने से यहाँ पर जो 4 महीने के लिए एक धर्म आराधना करवाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर पधारे हैं। संत श्री गौरव मुनि जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रवण संघ परिवार का यह 5 दिन का आयोजन जय आनंद मधुकर रतन भवन बांदा तालाब दुर्ग में यह आयोजन चल रहा है। इसी कड़ी में एनबिल की आराधना, विकासना तप की आराधना, गुणानुवाद सभा, ये सभी आयोजन बांदा तालाब परिसर में आयोजित हो रहे हैं और जैन समाज के सभी वर्ग के लोग, सभी संप्रदाय के लोग इस आयोजन में हमारे हिस्सा बन रहे हैं। आज इसी परिप्रेक्ष्य में मुंबई के सुप्रसिद्ध भजन गायक विक्की डी पारेख का आज भक्ति संगीत का बहुत शानदार आयोजन गुरु कृपा मंडप बांदा तालाब ग्राउंड में रखा गया है और हम सभी से निवेदन करते हैं इस भक्ति संध्या का आयोजन का लाभ लें। और है कि हमारे मंत्री श्रवण संघ परिवार के उनकी बहन ने 108 की तपस्या की है। हमें बहुत ही खुशी है। इसी खुशी को मनाने के लिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी अपना परिचय बताएं। मैं श्रवण संघ अध्यक्ष निर्मल बापना। और तपस्वी जन का यशोगान हम गाते हैं, मिले हमें भी तपनी सबकी यही भावना भाते हैं। छत्तीसगढ़ प्रवर्तक रतन मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में 108 की तपस्या बिना अनाज ग्रहण किए सिर्फ गर्म पानी के बल पर जिन्होंने इतना बड़ा तप किया है, उन्हीं तप की अनुमोदना के लिए हम सभी एकत्रित हैं। जय हिंद। साथ ही कल प्रातः 7:30 बजे हटरी बाजार में स्थित श्री नंदा बहन पारक की निवास स्थान से एक शोभा यात्रा निकलेगी। वह शोभा यात्रा जय आनंद मधुकर रतन भवन बांदा तालाब पहुंचेगी और इस आयोजन में श्रवण संघ परिवार के अलावा जैन समाज के जितने भी संप्रदाय के लोग हैं इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और वहाँ यहाँ पहुँचने के पश्चात लगभग 9:30 बजे के आसपास यहाँ पे गुणानुवाद सभा प्रारंभ होगी और उनके गुणों का और हमारे संत जय गौरव मुनि जी के जन्मदिन की गुणानुवाद सभा यहाँ पे आयोजित रहेगी। को बंधन सभी तपस्वियों को बंधन। आज हमारे छत्तीसगढ़ के लिए यह गौरव की बात है कि नंदा देवी जिसने पहली बार 108
साल तो छत्तीसगढ़ में पहली बार हुआ है ऐसा कि किसी ने 108 पास किया है और ये हमारे दुर्ग के लिए बहुत ही गौरव की बात है, सकल संघ के लिए गौरव की बात है। और इसके साथ साथ परम पूज्य गौरव मुनि जी महाराज का भी 38वां जन्म दिवस है और यह क्योंकि अवसर मिल रहा है हमें कि हमें ये दोनों अवसर को मनाने का समय मिल रहा है, हमें ये अवसर प्राप्त हो रहा है इतनी अच्छी तरीके से और हमें सकल सबको यह अवसर अच्छे से आनंद से पूर्वक मनाना है। श्रमण संघ भगवान महावीर स्वामी की जय। यहाँ पर जैन दुर्ग श्रमण श्री संघ जिसमें आज हम तपस्वी का बहुमान कर रहे हैं, जिसमें तपस्वी ने 1 नहीं 11 नहीं 15 नहीं 108 की तपश्चर्या करी है और यह जैनों का यह तपश्चर्या का जो महोत्सव हम मना रहे हैं इसमें केवल गर्म पानी ही ग्रहण किया जाता है। तो इसकी अनुमोदना जिसे देवता भी नमन करते हैं, आज हम सभी उनके सम्मान के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। आगामी दिनों में समाज द्वारा विभिन्न कार्यक्रम 5 दिवसीय आयोजन के दौरान किए जाएंगे। शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। बहरहाल 5 दिवसीय आयोजन में समाज के लोग शामिल हो रहे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कवर्धा मामले में गिरफ्तार जेल में बंद 59 हिंदू धर्म रक्षकों को न्यायालयीन आदेश के बाद रिहा किया गया, जिन्हें लेने बड़ी संख्या में बजरंग दल व विहिप के पदाधिकारी पहुंचे। कवर्धा मामले में 2 गुटों में हुई घटना के बाद दोषी पाए गए भाजपा के कार्यकर्ताओं को दुर्ग के केंद्रीय जेल में रखा गया था, जिसके बाद शनिवार की सुबह 59 धर्म रक्षकों को दुर्ग के केंद्रीय जेल से रिहा कर दिया गया, जिसके बाद स्वागत में पहुंचे कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने पूरी जगह पर सम्मान सभी का अभिवादन किया। जिस सभी रिहा हुए लोगों को दुर्ग स्टेशन के सामने भोजन कराया गया, जिसको लेकर बजरंग दल के पदाधिकारी व भाजपा के पदाधिकारियों ने न्यूज टीम को प्रतिक्रिया दी। शासन ने हमारे भाइयों को जेल में 77 भाइयों को दुर्ग जेल में डाला हुआ था। 18 लोग की परसों रिहाई हुई और 59 लोग आज रिहा हुए। आज हमारे लिए सबसे खुशी का दिन है और परिवार के लिए भी खुशी का दिन है। जो भी चल रहा है लफड़ा उसको सब समाज समझ रहा है। इस बार आपको मुंहतोड़ जवाब देने की योजना बन गई है। आगे आप मान के चलना कि आप जहाँ जाएंगे आपका विरोध किया जाएगा। और वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन वो सब देख के अनसुना अनदेखा करके और चाहता तो अगर प्रशासन इस घटना को रोक सकते थे, लेकिन उसने इस घटना को होने दिया और जिसके कारण आज पूरा प्रदेश में पूरा आज ये माहौल बना हुआ है कि वहाँ का स्थानीय जो विधायक है मोहम्मद अकबर के द्वारा तो तुष्टीकरण की जो राजनीति है हिंदुस्तान में तो सर्व धर्म सभी धर्म मिलजुल के जो रहते हैं उसको बदनाम करने का जो प्रयास किया है, हम इसकी घोर निंदा करते हैं और वहाँ के स्थानीय विधायक को चेतावनी देते हैं और साथ में यहाँ के शासन को भी चेतावनी देना चाहते हैं। अगर दोबारा ये घटना हुआ तो गांव-गांव में घर-घर में इसका विरोध होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। महासमुंद जिले में एक बार फिर से मानव तस्करी का मामला सामने आया है। महासमुंद जिले से ईंट भट्टा के दलालों द्वारा उत्तर प्रदेश सहित अन्य प्रदेशों में मजदूरों को झोंका जाता है। वहां वे कई प्रकार की प्रताड़ना के शिकार होते हैं, जिसकी जवाबदारी किसी की नहीं होती है। महासमुंद जिले से मजदूरों की तस्करी मोटी रकम की आड़ में जोरों पर की जा रही है। इसी कड़ी में थाना पटेवा द्वारा मजदूरों से भरे एक वाहन को रोककर मानव तस्करी का मामला उजागर किया गया। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में ईंट भट्टा दलाल एवं सरदारों के द्वारा हर साल यूपी, झारखंड सहित अन्य प्रदेशों में छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूरों को ले जाकर झोंक दिया जाता है, जहां पर वे मजदूर कई प्रकार की प्रताड़ना का शिकार होते देखे जाते हैं और इसकी जिम्मेदारी भी कभी किसी के ऊपर नहीं होती। मोटी कमीशन की आड़ में मजदूरों की तस्करी इन दिनों महासमुंद जिले में उजागर हुई है। इसी कड़ी में शनिवार को थाना पटेवा द्वारा मजदूरों से कचाकच भरी बस को बरामद किया गया है। मानव तस्कर ईंट भट्टा दलाल श्रम विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के नेता एवं ढुलमुल रवैये से मजदूरों को उत्तर प्रदेश तक पहुंचाने में सफल हो जाते हैं। हालांकि जनप्रतिनिधि महासमुंद के विधायक विनोद चंद्राकर के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय श्रम विभाग के अधिकारी एवं पुलिस विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर मानव तस्करी की अपराध दर्ज करने की बात कह रहे हैं। हाल ही में पिथौरा प्रवास में आए श्रम मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भी गैर पंजीकृत मजदूरों एवं दलालों के इंफोकोर पर शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। देखना होगा कि आखिर कार्रवाई होती है या नहीं, या दलाल इस तरह से कार्यों को लगातार अंजाम देने में सफल हो जाते हैं।
मेरे को दिखने में आया, जो समझ में आ रहा है, उसमें यूपी की गाड़ी है। यहाँ से लगभग 130 लोगों को ले जाया जा रहा है और मेरे को प्रथम दृष्टया में ये लग रहा है कि यहाँ के कुछ दलाल यूपी के चुनाव को प्रभावित करने के लिए यहाँ के लोगों को ले जाकर वहाँ वोटिंग करवाने के लिए यहाँ से ले जाया जा रहा है और जिससे निश्चित रूप से वहाँ का चुनाव प्रभावित होगा। जो जा रहे हैं लोग वो उनका नाम ले रहे हैं, कुछ लोगों का नाम ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ के चुनाव को प्रभावित करने के लिए भाजपा की मिलीभगत से यहाँ के लोगों को पलायन किया जा रहा है, ले जाया जा रहा है। मैं तो खैर इस रास्ते से जा रहा था कि झलप जा रहा था करके मैं रुका और मेरे को जानकारी हुई अभी कुछ पत्रकार साथी मेरे को फ़ोन किया तब पता चला। तो अगर ये हो रहा है तो बिल्कुल उसमें अधिकारी आए हैं, चर्चा हो रही है, करेंगे कार्रवाई। राजपूत यहाँ पर महासमुंद में श्रम पदाधिकारी के पद पर पदस्थ हैं। सर आपसे जानना चाहूँ क्या है मामला, आपसे क्या करवाया? हाँ जी, इसका रात में ये बात हमारे संज्ञान में आई थी और हमारे जो क्षेत्रीय निरीक्षक हैं श्री महेंद्र पाल जी रात में आए थे। वर्करों के स्टेटमेंट वगैरह उन्होंने लिए हैं और वर्करों के स्टेटमेंट के आधार पर और हम ये देखेंगे कार्यालय रिकॉर्ड से कि जहाँ इनको वर्करों को भेजा जा रहा है वहाँ भी उन्होंने लाइसेंस लिया है अथवा नहीं लिया है। अब उनके द्वारा या जरूरत जितने वर्कर के लिए उन्होंने लाइसेंस लिया है उससे ज़्यादा वर्कर लेके जा रहे हैं तो इनके खिलाफ जो है जो अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मचारी अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है अभियोजन की कार्रवाई इनके खिलाफ की जाती है। वर्कर लेके जा रहे हैं जो वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, वहाँ के लिए उन्होंने लिया है लाइसेंस या नहीं लिया है ये देख करके तो उनके खिलाफ कार्रवाई। सर सरकार के पास क्या कार्य योजना नहीं है इन मजदूरों को रोकने के लिए? देखिए हमारे प्रदेश में मजदूरों के विकास के लिए जो काम हो रहा है अन्य प्रदेशों में कहीं नहीं हो पा रहा है। पिछले समय कोविड के समय में भी हमारे जो बाहर से श्रमिक आए थे उनके रहने का, क्वारंटाइन करने का, चिकित्सा का व्यवस्था, उनको रोज़गार देने के लिए हमने सारे कलेक्टर्स लोगों को स्किल मैपिंग के भी निर्देश दिए थे और जिन लोगों ने स्किल मैपिंग कराया, जो हमारे प्रदेश के जो मजदूर हैं जिस काम में माहिर थे, उनको स्थानीय स्तर पर रोज़गार के अवसर भी उपलब्ध कराए गए हैं और हमारे प्रदेश में मजदूरों का पलायन बहुत कम होता है। इस तरह की अभी कोई शिकायत नहीं आई है। हमारे इसके लिए हमारे विभाग में पंजीयन होता है। श्रमिकों के जो सरदार रहते हैं, कहीं किसी जगह काम के लिए जाना होता है तो उनका पंजीयन किया जाता है और पंजीयन करके ही श्रमिकों को बाहर भेजा जाता है। और हम लोगों ने इस बार व्यवस्था की है कि बिना पंजीयन के कोई प्रदेश से बाहर ना जाए और जिस तरह से पलायन होता है, गैर तरीके से पलायन होता है, उस तरह की पलायन होगी। अगर कोई शिकायत आती है उस पर कार्रवाई भी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।